वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का मतलब ये है कि साइकिलिंग किसकी होती है। साइकिलिंग होती है मिनरल्स की, क्योंकि एनर्जी की हम साइकिलिंग नहीं होती है, एनर्जी फ्लो होती है। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे मिनरल्स जो है वो किस तरीके से एक इकोसिस्टम से दूसरे में जाते हैं। साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन अ पाथवे बाय विच अ केमिकल सब्सटेंस मूव थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपार्टमेंट्स ऑफ द अर्थ। बायोटिक का मतलब है कि प्लांट्स प्लस एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स से फिर वो एबायोटिक कंपार्टमेंट मीन्स कि सॉइल में किस तरीके से जा रहे हैं। एनर्जी फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम बट केमिकल एलिमेंट्स आर रिसाइकल्ड, बट एनर्जी ओनली फ्लोस, ये कभी भी रिसाइकल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वाटर साइकिल। वाटर किस तरीके से, जो वाटर है हमारा कहाँ पे है, वाटर बॉडीज में होगा, और ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में है, H2O लिक्विड। उसके बाद ये जाता है वेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से ये वापस नीचे आता है जमीन पे, जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू रूट्स, और अपनी लीव्स के थ्रू वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो दोबारा अब ये वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस तरीके की जो साइकिल्स हैं उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल साइकिल्स। ये होती हैं आपके दो तरीके की, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल का मतलब है कि मेन रिजर्वायर एटमॉस्फेयर या फिर ओशन होगा किसी भी एलिमेंट का। रिजर्वायर का मतलब है कि उसका मेजर पार्ट वो कहाँ पे रहेगा ज्यादा से ज्यादा, सो दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल। तो ये जो गैसेस हैं, कार्बन हमारा कहाँ पे पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में मेनली, और ऑक्सीजन ये भी एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन ये भी एटमॉस्फेयर में है, एंड वाटर साइकिल दैट इज आल्सो इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो है गैसियस साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जिनका मेन रिजर्वायर है सॉइल या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो हमारे रॉक्स में है या सेडिमेंट्स में है। फॉर एग्जांपल सल्फर, सल्फर हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। फास्फोरस, फास्फोरस भी हमें मिलता है हमारे रॉक्स में, वहीं से हम फास्फोरस को निकालते हैं और फिर उससे हम बनाते हैं फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में हमारा क्या क्या चीजें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें। तो ये फास्फोरस और सल्फर हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे सेडिमेंट से। गैस के फॉर्म में भी होगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस SO2। बट जो मेजर है, देखो सल्फर कहाँ से आया गैस में, वो गैस में मेनली होता नहीं है। जब हमने फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोल, उनको जब हमने बर्न किया तब जाके वो एटमॉस्फेयर में आया। और ये कोल कहाँ पे रहता है, ये कोल हमें किस में से, हम इसको किसी रॉक में से या फिर हम कोल ब्लॉक में से ही तो निकालते हैं, ये सेडिमेंट्स के अंदर ही रहता है, राइट। जो मेन रिजर्वायर होगा फास्फोरस सल्फर का, वो सेडिमेंट्स में होगा। हमारा जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन मिलता है हमें एटमॉस्फेयर में, वो भी तब जब हम उसको बर्न करेंगे, फ्यूल्स को बर्न करेंगे। सो दिस इज फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस। तो सेडिमेंट्री साइकिल को हम कहते हैं इम्परफेक्ट साइकिल, और गैसियस साइकिल को हम कहते हैं परफेक्ट साइकिल। क्योंकि जो गैसियस साइकिल है उसको हम जितना भी रिमूव करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, हमने उसको एटमॉस्फेयर में से रिमूव किया तो उतना ही पोर्शन वो दोबारा से वहां पे रिप्लेस हो जाती है। बट जो हमारे सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, वो जैसे कि हमने रॉक में से उसको निकाल दिया, सपोज ये था हमारा सेडिमेंट्री रॉक जिसमें कि हमारा सल्फर था या फिर फास्फोरस था। अब हमने फास्फोरस को इस रॉक में से निकाला और उसमें से हमने कुछ बनाया, जो भी हमने बनाया था फर्टिलाइजर्स, या फिर इरोजन हुआ, विदरिंग हुई वाटर की वजह से या फिर रेनफॉल की वजह से, और उससे ये आ गया हम जमीन पे, देन ये जाएगा हमारा वाटर, रिवर वाटर बॉडीज में या फिर ओशंस पे। और ओशंस में भी जाने के बाद ये नीचे जो है डिपॉजिट हो जाता है। अगेन डिपॉजिट होने के बाद जब बहुत सारे सालों बाद ये जो रॉक ओशन से अगर ऊपर निकल आए, तो ये फिर अगेन उस सेडिमेंट का ही ये पार्ट बन जाता है। तो इसका मतलब अब ये फिर से अवेलेबल नहीं है। तो जो होते हैं सेडिमेंट्री वाले, वो किसी न किसी तरीके से दोबारा से सेडिमेंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बना लेते हैं सेडिमेंट में, जो इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होंगे उनके साथ में ये मिलके बॉन्डिंग कर लेंगे सल्फर एंड फास्फोरस, और फिर ये उसी का पार्ट बन जाएंगे। तो इसलिए हम सेडिमेंट्री जो साइकिल होते हैं उसको इम्परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल नहीं है। सम पार्ट ऑफ द एलिमेंट लॉस्ट इन साइकिल एंड लॉक्ड इन सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स में ये लॉक हो जाएगा। एंड गैसियस साइकिल्स को हम परफेक्ट कहते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस्ड एज सून एज यूटिलाइज, जितनी जल्दी हम उसको, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो प्लांट्स है हमारे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, प्लांट्स उसको ले रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहे हैं। तो एक मतलब बैलेंस बने रहता है। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं।
सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।